आप सोच रहे हैं तलाक लेने का, शायद थक चुके हैं या फिर दर्द हद पार कर चुका है। लेकिन क्या ये तलाक आपकी ज़िंदगी सुधारेगा या और बिगाड़ देगा? क्या आप जानते हैं कि एक छोटी सी लीगल गलती आपको कोर्ट कचहरी में सालों तक घसीट सकती है? क्या आप तैयार हैं इमोशनल और फाइनेंशियल आफ्टरमैथ के लिए? इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 उन चीज़ों की जो हर किसी को तलाक लेने से पहले जान लेनी चाहिए, ताकि बाद में ना हो पछतावा, ना हो रिग्रेट। ये वीडियो आपकी आंखें खोल सकता है। जब रिश्ते टूटने लगते हैं तो पहला ख्याल आता है छोड़ो सब कुछ, तलाक ले लो। लेकिन क्या ये इम्पल्स परमानेंट सॉल्यूशन है? क्या आपने कभी बैठकर कामली बात की? क्या मेडिएशन, काउंसलिंग या फैमिली से एडवाइस लिया? तलाक एक फुल स्टॉप है, कोमा है। अगर रिलेशनशिप रिपेयर पॉसिबल हो तो एक चांस और ज़रूर देना चाहिए। लीगल सिस्टम भी पहले समझने का ऑप्शन देता है। ज़्यादातर लोग इमोशनली सोच के तलाक डिसाइड करते हैं, लेकिन लीगल प्रोसेस जाने बिना कोर्ट में जाने का मतलब है अंधेरे में तीर चलाना। आप हिंदू एक्ट के अंडर आते हो या मुस्लिम पर्सनल लॉ के। क्या तलाक का प्रोसेस सिर्फ एक एप्लीकेशन भरने से हो जाता है? लेकिन तलाक एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है जिसमें नोटिस, हियरिंग, स्टेटमेंट, ऑर्डर्स होते हैं। अगर आप प्रोसेस नहीं जानते तो आप अपने राइट्स खो सकते हैं। क्या मुझे मेंटेनेंस मिलेगा या देना पड़ेगा? ये सवाल तलाक के वक्त हर किसी के दिमाग में आता है। क्या आप जानते हैं सेक्शन 125 सीआरपीसी और 144 बीएनएसएस के तहत बीवी को खर्चा मिलता है? इसका जवाब है, अगर आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो तो मेंटेनेंस आपका लीगल राइट है, और अगर आप प्रोवाइडर हो तो आपको तैयारी रखनी चाहिए लीगली और फाइनेंशियली। अब आती है सबसे मुश्किल बात, बच्चे किसके साथ रहेंगे? क्या कोर्ट सिर्फ माँ को कस्टडी देता है या क्या पिता भी फुल कस्टडी ले सकता है? लॉ कहता है वेलफेयर ऑफ चाइल्ड इज सुप्रीम। कोर्ट दोनों पेरेंट्स की सुनता है और जॉइंट कस्टडी या विजिटेशन राइट्स भी कंसीडर करता है। इमोशनली बॉन्डिंग और स्टेबल फ्यूचर दोनों देखा जाता है। अब बात आती है स्त्री धन और प्रॉपर्टी की। तलाक के बाद सब कुछ छोड़ना पड़ता है। ये सब कहानियों में होता है, रियल लाइफ में नहीं। जो लीगल राइट है वो मिलते हैं। स्त्री धन क्या होता है और जॉइंट प्रॉपर्टी का क्या होता है? स्त्री धन पर बीवी का पूरा हक होता है, चाहे तलाक हो या नहीं। और अगर प्रॉपर्टी दोनों के नाम है तो इक्विटेबल शेयर मिलते हैं। कोर्ट डिसाइड करता है सिचुएशन के हिसाब से। इसके बाद बात आती है लोग क्या कहेंगे। ये सवाल कभी कभी डिवोर्स से बड़ा बोझ बन जाता है। क्या आप तैयार हैं अपने रिलेटिव्स, नेबर्स, सोसाइटी के क्वेश्चंस के लिए? तलाक लेने का फैसला आपका है, लेकिन उसका असर आपके परिवार, आपके बच्चों और सोशल सर्कल पर पड़ता है। इमोशनली स्ट्रोंग रहना और मेंटली प्रिपेयर रहना जरूरी है। अब हम बात करेंगे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और सपोर्ट सिस्टम की। तलाक के बाद सबसे पहला सवाल होता है, अब गुजारा कैसे होगा? क्या आपके पास इनकम का कोई सोर्स है या फिर कोई बैकअप प्लान? जो बिजनेस, स्किल या सपोर्ट सिस्टम? बिना फाइनेंशियल प्लानिंग के तलाक लेना रिस्की हो सकता है, स्पेशली अगर आप डिपेंडेंट थे। तो पहले सेल्फ रिलायंस का स्ट्रक्चर रेडी करो। अब बात करते हैं सेकंड मैरिज के बारे में सोचना। क्या मैं दोबारा शादी कर सकता हूँ? तलाक के बाद कई लोग तुरंत सेकंड मैरिज का सोचने लगते हैं। क्या लीगल वेटिंग पीरियड होता है? और क्या इमोशनली रेडी होना भी ज़रूरी है? सेकंड मैरिज अलाउड है, लेकिन इमोशनली सेटल्ड होना और लीगल क्लियरेंस मिलना भी ज़रूरी है। जल्दबाजी में दूसरी गलती ना हो, इसलिए वक्त लेना बेहतर होता है। तलाक लेना सिंपल भी हो सकता है और कभी कभी नाइटमेयर भी बन सकता है। सब डिपेंड करता है म्यूचुअल कंसेंट पे। क्या आप दोनों रेडी हो पीसफुली सेपरेट होने के लिए या फिर कोर्ट में लड़ाई होने वाली है? म्यूचुअल कंसेंट में 6 महीने का टाइम लगता है और दोनों एग्री होते हैं, लेकिन अगर कंटेस्टेड है तो सालों लग सकते हैं। मेंटल और फाइनेंशियल स्ट्रेस भी बढ़ जाता है। अगर आप YouTube देख रहे हो, अच्छा कर रहे हो, लेकिन क्या ये चीज़ गूगल से सॉल्व हो सकती है? आपका केस यूनिक है। क्या एक प्रोफेशनल ने उसको रिव्यू किया है? एक लॉयर आपको केस स्पेसिफिक एडवाइस दे सकता है,
आपके डॉक्यूमेंट्स, फैक्ट्स और गोल्स के हिसाब से। लीगल एड, वुमेन सेल या ऑनलाइन कंसल्टेशन, कोई भी एक स्टेप जरूर लेना चाहिए। तलाक एक पेपर नहीं, एक टर्निंग पॉइंट है। क्या आप तैयार हैं? क्या आपने इन सब बातों पर सोच लिया? क्या आप इमोशनली, फाइनेंशियली और लीगली रेडी हो? अगर हाँ, तो तलाक लेने का आपका राइट है। लेकिन अगर कुछ बातें क्लियर नहीं हैं, तो एक बार रुक कर सोचना बेहतर होता है। तलाक तब लेना चाहिए जब आप स्ट्रोंग हो, कंफ्यूज्ड नहीं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, लाइक करें, शेयर करें उनके साथ जो इस फेज से गुजर रहे हैं, और कमेंट करें। आपका सवाल नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।